अभी सरकार ने 5 लाख रुपए मुआवजा की घोषणा की है। तो क्या ये 5 लाख का जो मुआवजा है जो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, क्या ये पर्याप्त है और क्या लोगों तक ये मुआवजा पहुंच रहा है यहाँ मुजफ्फरनगर और शामली में? सरकार ने जो ऐलान किया है लोगों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का, वो पर्याप्त कैसे हो सकता है? एक आदमी की 60 लाख का नुकसान हुआ है, 5 लाख सरकार ने उसको दे दिए हैं, तो 55 लाख रुपए कौन भोगेगा? कहाँ से आएंगे? उसने पूरी जीवन की उसकी संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है, इकट्ठा किया है, और वो जो है एक दिन में स्वाहा हो गया मुलायम सिंह जी की सरकार में। तो आप क्या मानते हैं, वो संतुष्ट हो जाएगा? और क्या ये 5 लाख रुपए सब पीड़ित तक पहुंच रहा है? ये 5 लाख सब तक नहीं पहुंच रहे हैं। उसमें प्रशासनिक अधिकारी उसमें जो है किस अंदाज में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि उनके कभी नाम सूची में आ जाते हैं, कभी काट देते हैं। गरीब आदमी इस ठंड में एसडीएम के पास, डीएम के पास, एडीएम के पास, तहसीलदार के पास सर्वे कराता कराता थक गया है, मजबूर होकर बैठ गया है, राम भरोसे बैठ गया है, कब मुआवजा आएगा कब नहीं है। सिर्फ 70% से भी कम लोगों को अभी तक मुआवजा मिला है। 70% लोगों तक मुआवजा पहुंचा है? 70% तक पहुंचा है, लेकिन 30% को अभी मुआवजा नहीं दिया है। उसमें जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अधिकारी, वो सब इसमें जो है लफड़ा कर रहे हैं और इनको परेशान कर रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं अब जो कैंप में जो लोग बचे हैं सिर्फ 30% लोग बचे हैं, 70% लोग मुआवजा लेके घर चले गए? जो मुआवजा जिनको मिला है 5 लाख में क्या होगा, जहाँ वो लोग कांधला में 5 लाख रुपए लेकर के रह रहे हैं, उसमें यहाँ 3,3500 रुपये गज ज़मीन है, तो वो 100 गज ज़मीन कम से कम अपने परिवार की लेगा, जिसके परिवार में 5-6 आदमी रहते हैं, तो वो 100 गज ज़मीन लेगा तो 3.5 लाख की ज़मीन ही हो गई है। बेनामी में चले जाएंगे 40-50 हज़ार रुपया। 1 लाख रुपये में मकान कहाँ बन जाएंगे? 4,000 का भाव ईंटों का है, तो कहाँ उसके मकान बनेंगे? वो तो जो वहाँ 50 लाख की अपनी संपत्ति छोड़ के आया है, तो कैसे वो यहाँ से कैंप छोड़ के चला जाएगा? सरकार ने कुछ लोगों को नौकरी देने की भी बात की थी। सरकार ने नौकरी उन लोगों को दी है जिनके घर में मर्डर हुए हैं, जिन लोगों को जला दिया गया, मार दिया गया, उनके पोस्टमार्टम हुए। और लिसाड़ के 13 लोग मिस हैं, उनका आज तक ना कोई मुआवजा है, ना सरकार उनको मृतक घोषित ही नहीं कर रही है। अधिकारी मृतक घोषित नहीं कर रहे हैं उनको, जबकि 2 आदमियों की डेड बॉडी जो है वो बड़ौद से नहर से मिली थी। जो मीमला रसूलपुर के जंगल में 5 लोग मारे गए थे, वो लिसाड़ से लोगों ने पीछा करके वहाँ मारे थे, लिसाड़ के लोगों ने। और उसमें जो खंदरावली, कांदले की खंदरावली एक चौकी पड़ती है, उसी में एक एसआई थे चौकी इंचार्ज के शर्मा। उन्होंने वो रात में, दिन में वो 4 बजे सब ने देखे 8 तारीख में, और 8 तारीख की रात को 9 बजे उठा करके पिकअप से और नहर में डाल दिए हैं, जो नहर दिल्ली जाती है। उसमें से 2 लाशें मिली थी बड़ौत में, जिनका पोस्टमार्टम हुआ। उनको भी अभी तक ना नौकरी मिली है, ना मुआवजा मिला है 10 लाख रुपया। तो क्या आपको लगता है कि नौकरी बहुत सारे लोग अभी सिर्फ घोषणा हुई है, नौकरी लोगों तक पहुँचने? कुछ लोगों को मिली है, जैसे बावड़ी में मिली है, लाख में मिली है, कुछ लोगों को, सबको नहीं मिली है। लेकिन जो लोग वहाँ बच्चे थे, जो इंटर में पढ़ रहे थे, हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, या कोई बीए में पढ़ रहा था, उनके सब कागजात जो हैं फूक गए हैं, डॉक्यूमेंट्स। उनके बारे में अभी तक सरकार ने, बच्चे 6ठी 7वीं जिनका भविष्य था, छोटे छोटे बच्चे थे, उनका भविष्य खराब हो रहा है, तो किसी प्रशासनिक अधिकारी ने उनके बारे में नहीं सोचा कि इनका एडमिशन कहाँ कराएं, इनकी पढ़ाई की व्यवस्था क्या, ऊपर से एग्ज़ाम ऊपर से आ रहे हैं, तो वो इन बच्चों का साल खराब होगा, उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा है अभी। वो सब ऐसे ही घूम रहे हैं यहाँ से। अगर पीड़ितों के लिए डिमांड की बात हो तो अभी कौन कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं, ऐसी कौन सी मांग है? इनके लिए एक तो मांग ये है कि जो 5 लाख रुपए दिए हैं सरकार ने, कॉलम नंबर 5 और 6 और 4 में जो दिया है कि दोबारा भविष्य में ये लोग अपने गांव पहुंचेंगे कभी भी, तो इनसे वो 5 लाख रुपया भूत्सव की तरह वसूला जाएगा जाने से वहाँ से। तो क्या 5 लाख में सरकार इनकी 1 करोड़ रुपए की संपत्ति एक आदमी की खरीद रही है, लूट रही है? इससे कौन संतुष्ट हो सकता है? तो आप चाहते हैं संतुष्ट नहीं है। इस तरह का आदेश वापस लिया जाना चाहिए? ये आदेश वापस ले जाए और इनको अपना हक जो इनका है, मालिकाना हक गांव का, वो दिया जाए। और जो इनकी, अगर ये गांव में नहीं जाना चाहते हैं, इनकी मसाजिद हैं, मदारिस हैं, इनकी कब्रिस्तान है, उनको सील किया जाए। जब कभी भविष्य में ही जाएंगे वहाँ, तो अपने जो मजहब इस्लाम का जो है मस्जिद एक बहुत अहम जगह है, उसको बाद में खोल ले जा करके, उसकी चारों तरफ जो तार से बाड़ की जाए, दीवारें की जाए, ताकि वो सुरक्षित रहें। वो मजहबी चीज़ है, उसके बारे में लोग जो है मांग रहे हैं। हमारी भी ये मांग है
कि उन मस्जिदों की सुरक्षा की जाए, वक्फ बोर्ड के अंदर उनको जो है उनके अंडर में दी जाए, ताकि भविष्य में कभी मुसलमान उस गांव में जाएगा तो अपने जो मजहब इस्लाम का जो उनका जो चीज़ है उसको वो बाकायदा रहे, इबादत की जगह वो उसको जाके खोल ले। ये भी हमारी मांग है।